अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मीर भैया से भी पहली बार हमें तुम्हारे से गुजारिश कर रही कि तुम्हें हमारे वास्ते में मदरसे के वास्ते में तुम्हें क्या है सभी ताउन करना और ये भाना का साथ छोड़ना नहीं। कम अज़ कम हमारे 1000 1500 हमें औरतें जमा होकर हमें इज्तिमा करती, साल में 2 बार बहुत बड़ी जगह बहुत बड़े बड़े शादी महल्ले को भी करती, हफ्ते में 1 बार हमारा इज्तिमा भी होता है। ये इज्तिमा के वास्ते में तुम्हें हमारी मदद करना से भी एक गुजारिश है कि हमें आपके पास आए थे फन वहाँ मेडिकल ओपन करे ना शुरू करे ना, उस जगह को हमें आए थे, तुम्हारे से मिले भी हमें, तुम्हें मस्जिद वाले से अर्जी लो कर को बोले, हमें मस्जिद के पास भी हमें बार हमें गए तो उन्होंने हम ना बोले कि औरतें मदरसा नहीं चला सकते, औरतों को इजाज़त नहीं मिल सकती कर को बोला। हम ना इग्नोर कर रही, रिस्पॉन्स दे रही नहीं, उन्होंने हम ना नहीं होता ये औरतें कर नहीं सकते कर को बोल डाले। इसके वास्ते हम ना सख्त से सख्त तुम्हारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारा भरोसा कर को हमें आज तक किसी के पास गए नहीं, 150 भी किसी के पास ले को नहीं, सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में ही हमें तुम्हारे ये मैसेज का एक ज़रिया बनाइए। इसके तो मैसेज पहुँचा रही, एक उम्मीद भी तुम्हारे से बहुत है, बहुत का तो बहुत है, पूरी उम्मीद इस तुम्हारे से लगा को ही हमें ये उम्मीद को कामयाब करने वाले अल्लाह और रसूल के बाद तुम्हें। चामराजपेट हल्के के अरफात नगर में तकरीबन 10 सालों से औरतों का इज्तिमा चल रहा है। जगह की किल्लत होने की वजह से किराए पर एक जगह लेकर ये इज्तिमा कर रहे थे। इसी के चलते सारी औरतों ने मिलकर मदरसा बनाने का इरादा करते हुए एक जगह खरीदी है जिसकी कीमत 41 लाख रुपये है। एडवांस के तौर पर 10 लाख रुपये दिए हैं और 21 लाख रुपये देने बाकी हैं। इसी मदरसे के चंदे के लिए ख़ास अपील कर रहे हैं, अगर कोई हजरात अपने आखिरत संवारना चाहते हैं तो जो है ख़ास कर इन औरतों की मदद करें। ये औरतें किसी का सहारा ना लेकर ख़ुद के लिए और अपने मोहल्ले की औरतों के लिए, मोहल्ले को सुधारने के लिए, मोहल्ले को संवारने के लिए, आखिरत बनाने के लिए एक बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। इनके इरादों को मजबूत करने के लिए आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन औरतों की मदद करें। आप हजरात जो है स्कैनर के ज़रिए से, बैंक अकाउंट के ज़रिए से आप इनकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई हजरात इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरात पर आप कांटेक्ट कर लें, इनसे रब्ता हो जाएगा। पेश है न्यूज़ 4 की रिपोर्ट। ये मदरसा है जामिया फ़ैज़ान उम्महातुल मोमिनीन लिल बनात का मदरसा अरफात नगर 4th क्रास में है। अहले इस्लाम के तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश की जाती है कि हमारे लिए भरपूर ताउन फरमाएँ और जज़ाए खैर फरमाएँ। जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम शबाना है। कितने पैसे देंगे अभी बैलेंस कितना है इसका? ये जगह 40 पर 1 लाख में ख़रीदी गई है और इसके लिए 10 लाख रुपए दिए गए हैं और 30 पर 1 लाख रुपए बाकी हैं। अभी हमारा टाइम भी ख़त्म होने को आया, हम लोग इधर उधर करते करते के टाइम भी हमारा हो गया। अब एक 8 दिन का टाइम है हमारा बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शबाना है। कहाँ से आपको? ये अरफात नगर में हमें हम मदरसा शुरू करने जा रही। यहाँ पर 10 साल से हमारा इज्तिमा चल रहा है, 10 साल से इज्तिमा हो रहा है। अभी औरतों का मदरसा खोलने के वास्ते में हमें मदरसे की जगह ले को ही, जिसका नाम है जामिया फ़ैज़ान उम्महातुल मोमिनीन लिल बनात। ये मदरसा औरतों और लड़कियों के लिए शुरू किया जा रहा है। इस मदरसे के लिए हम लोगों ने, औरतों ने सिर्फ 10 लाख रुपए जमा करके दिए हैं। अभी इसकी बाकी रकम और बहुत बाकी है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मदरसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। इज्तिमा में हम लोगों ने, औरतों ने थोड़े थोड़े पैसे करके ये 10 लाख रुपए इसमें जमा किए और 10 लाख रुपए सिर्फ औरतों ने ही जमा किया है। अभी बाकी रकम और बाकी है, अभी इसे अदा करना है। आप लोगों से दिल से गुजारिश है कि इस मदरसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। ये पीछे एक जगह है, मदरसा है, वहाँ पर ये इज्तिमा होता था। हम ना अभी मदरसा पढ़ने के वास्ते हम ना जगह की ज़रूरत है, वहाँ हफ्ते में 1 बार खाली इज्तिमा होता था। अभी हम ना औरतों को इल्म की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम ना हमें मदरसे के वास्ते में जगह ले को ही, इसलिए आप लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। माहौल तो बहुत कम लोग आया करते थे, फिर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हुए और साल में 2 मरतबा हमारा बहुत बड़ा फंक्शन भी होता है। जैसे कि यहाँ किंग पैलेस है, ताज शादी महल है, यहाँ सब साल में 2 बार हमारा रमज़ान में और जंगे बदर का एक होता है और मिलादुन नबी का 2 जलसे होती हमारे।
साल में 1000-1500 औरतें वहाँ पर जमा होती। तमाम दिन की बातें करती, दिन की इस्लामी बातें, जो औरतों को क्या है, कैसा है, नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, सदक़ात का, अतियात का, सब कुछ हम ना सिखा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़ातिमा ज़हरा जामिया फ़ैज़ान उम्महातुल मोमिनीन के मदरसे की मैं तालिबा हूँ और 10 साल से हमारा इज्तिमा चल रहा है। यहाँ के अवाम की औरतों को बहुत सख्त ज़रूरत दीनी तालीमात की है, जिसके लिए हम लोग 10 साल से कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह के करम से यहाँ की औरतों ने दीन को बहुत सीखा भी है। लेकिन हमें दीन को और फैलाने के लिए हमें जगह मुकम्मल चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी आ रही है। तो इसीलिए हम तमाम औरतें इज्तिमा की इकट्ठा होकर हम लोगों ने जगह खरीदी, जिसकी कीमत तकरीबन 41 लाख है, जिसकी ताउन हमने 10 लाख तो हमने रकम अदा कर दी है, लेकिन 30 पर 1 लाख अभी भी बाकी है, जिसके लिए हमें बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां आ रही हैं। हम सब मिलकर हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी लोग भाई बहन हैं हमारे, हम उनसे ये तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि आप अपना सदका, खैरात, ज़कात, फितरात जो भी है इस मदरसे के लिए ताउन कीजिए और दीन को आम बनाइए, क्योंकि हम औरतें हैं, घर के अंदर रहते हैं और जो हमारी पुराने ज़माने की जो औरतें हैं उनके अंदर नाइल्मी की बुनियाद की वजह से हम लोगों से बहुत सारे ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो कुफ्रियात तक पहुंच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब मिल के हमारी मदद कीजिए, ताउन कीजिए, ताकि हम लोग अपने मदरसे को एक बड़ा इदारा बना सके। और ये मदरसा सिर्फ औरतों बेटियों के लिए नहीं है, यहाँ बूढ़े भी इल्म को हासिल कर सकते हैं, बच्चियाँ भी, औरतें भी, सब। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप तहे दिल से, आपसे जितना भी हो सकता है ताउन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मदरसे में कब से आ रही है? मदरसे से हमें 10 साल से ही हाँ। अरफत इसमें इज्तिमा चला ले कहीं। अब हम ना पढ़ने बिल्कुल भी जगह नहीं है, हमें अरबी पढ़ना बैका येते बैका को हम ना सहूलत इस नहीं। अब भी बैका बल्ला के ही हमारे तरफ 200 बैका ही, अब भी हम ना पढ़ने जगह नहीं, हमें भाड़े की जगह ले को पढ़ने का ये कोशिश करे। अब हम ना भाड़ा बनने हो रहा नहीं, हमें उड़ता मिल को ये करी सो। अब 10 लाख रुपए जमा को हमें जगह खरीदी करी। अब भी बाकी के पैसे ये करना, हमें ज़मीर भाई कने भी गए, ज़मीर भाई कमेटी से ये ले लगा कहे, लेटर ले लगा अरफात मस्जिद से कहे। अरफात मस्जिद को जाको बोले रहने से उन्होंने क्या भी यश कर रही नहीं नबी के ज़माने से भी औरता मदरसा चला सका नहीं कर को बोल को ये कर डाले। अब हमें यूँ बैकांच मिल को चंदा वसूल कर रही। ज़मीर भाई भी हम ना होना, ज़मीर भाई कने भी जाती, हमें जाक हमें वसूलात करती, वहाँ भी पैसे हम ना तुम्हें से ताउन कर देते बोल को नहीं ये करे हम ना हो मस्जिद वाले। तो अभी टोटल कितने देना? अभी 30 को 40 को 1 लाख को ले को हिंसो, अभी 30 को 1 लाख रुपए देने के ही 10 लाख रुपए टोकन करी। चंदे की अपील के वास्ते वीडियो बना रही हूँ। हसीना। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समरीन ताज। मैं यहाँ इज्तिमा में 10 साल से आ रही हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ख़राब था, पहले हमारे घर का भी माहौल ठीक नहीं था। जब से हमें इज्तिमा को आने लगे, जब दीन सीखे तो हमारे घर का माहौल भी सही हुआ। इस वजह से जो इस एरिया में माहौल ऐसा है, तो इस माहौल को सुधारने के वास्ते हमें यहाँ मदरसा बनाना चाह रही। ख़ास करके लड़कियों के वास्ते में मदरसा इधर नहीं है, इस वजह से इधर लड़कियों के वास्ते में मदरसा बनाना चाह रही। नहीं, लड़कियों के वास्ते में तो नहीं है, औरतों के वास्ते, लड़कियों के वास्ते मदरसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सिखा रहे हैं हमारे जो उस्ताद हैं, सैयदा नाज़नीन बाजी उनका नाम है, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़े से हमको समझाकर सिखा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर मदरसे के वास्ते में जगह हमें ख़रीद को ही 40 पर 1 लाख में, उसमें हमें 10 लाख रुपए 2 साल से औरतां पूरे मिल को कोशिश कर को 2 साल से 10 लाख रुपए जमा को हमें एडवांस कर को ही। अब बाकी के जो 30 पर 1 लाख हैं वो हमारे पास अब नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जो भी सदक़ात खैरात जो भी हैं आपके, वो उनसे हमारे मदरसे के वास्ते ताउन करके हमारी मदद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब बादशाह है, मैं बाजू के गली में रहता हूँ। ये 10 साल से मदरसा चल रहा है, हम लोग देखते आ रहे हैं। अभी हमारे औरतें भी उधर जाके नमाज का, रोज़े का जो कुछ भी सीख रहे हैं, सब आदमी अच्छे से सीख ले आ रहे हैं। अभी मदरसे की ज़रूरत है, इधर ही पढ़ाने का, बच्चों को, बड़ों को, सब लेडीज़ को, जितने भी उम्र के लेडीज़ भी आके पढ़ सकते हैं। वैसा सोच के औरतें पूरे मिल के
मदरसा खरीदे हैं, सब अच्छा से चल रहा है। मेरी औरत आ रही है, मेरी बेटी आ रही है, और भी बच्चे आजू बाजू के बच्चे सब भी आ रहे हैं। हाँ, घर का माहौल भी बदल चुका है, सब सीखे हैं। औरतें लोग सब तालीमात में वो जो सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छे हजरत हैं, उन लोग आके सिखा रहे हैं। हाँ, ज़रूरत है, इधर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरत है। लेडीज़ कहीं भी बाहर जाके मदरसे में पढ़ नहीं रहे, इधर कोई भी लेडीज़ का मदरसा नहीं है। अभी शुरुआत करें हैं, इसके लिए ज़मीर भाई की ज़रूरत है। ज़मीर भाई आके इधर देख के होना तो भी उन ताउन की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है। महबूब भाई रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम मोहम्मद शेब है, हमें अरफत नगर के पीछे गली में। अभी जो बैकां का मदरसे का बना रही कितने साल से चल रहा है, कैसा है, पैदा हो रहा है क्या? ओ यहाँ पैदा हो रहा है, अच्छा, बच्चे सब अच्छा पढ़ रही है, कर रही है, सब फायदा है, क्या भी ये नहीं है, अल्लाह के फजल से सब अच्छा चल रहा है। तुम्हारे घर से कौन से? हमारे घर में, हमारे मामू के घर में भी इज्तिमा होता, यहाँ अफजल शदी महल करने इज्तिमा होता, वहाँ भी आती मुस्कुरा से भी घर से, हमारे घर से पूरे ये मोहल्ले के नो पूरे आती इज्तिमा को, जुमेरा इज्तिमा होता, पूरे आती। इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है, हम घर से भी जा रहे, माहौल परवान फायदा हो रहा। नाम तुम्हारा? हमारा मोहम्मद अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हनीफ मेरा नाम है। जो मदरसा चल रहा है ये मोहल्ला कौन सा? आपने कितने साल से? यहाँ में करीबन 25 साल हो गए आपको। कौन सा मोहल्ला? हड़े गुड़दड़ली पादरनपुरा अरफत नगर। कैसा था माहौल? पहले बहुत ख़राब होता माहौल, बैकां सब भी इधर उधर भटकले करते। जब से ये मदरसा खुला बैकां का ज़रा तौर तरीक़ा बदल गया। अब हमारे घर में भी जाते हैं इज्तिमा को, हमारे घर का भी तरीक़ा बदल गया। हमारी एक लड़की जाती है, मेरी बहू जाती है, हमारे बैकां जाती, आजू बाजू वाले मोहल्ले वाले पूरे जाती। कम से कम गरीबी हालत से 1000 आदमी जमता है। साल में एक बार किंग पैलेस में इज्तिमा करते हैं, बड़ा इज्तिमा, वहाँ 2000 आदमी जमता है। वहाँ आप नावत कर को इज्तिमा करती है, बैकां कर रही है। अभी मदरसा बनाना कब तो बोल रहे ना, जरूरत है क्या मदरसे की? मदरसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि तो यहाँ औरतों का मदरसा नहीं है। औरतों का मदरसा ये 10 साल से मदरसा चल रहा है। मोहल्ले के बैकां कहता की सुधर गई, तौर तरीक़ा बदल गया, इसलिए सख्त ज़रूरत है मदरसे की। आजू बाजू नहीं है मदरसा यहाँ अवतरण का। गरीबी मोहल्ला क्या कि बैकां बिल्कुल मदरसा चला रही हुआ, भैया सोता मदद कर रहे तो अच्छा है।